हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनागिरी चैनल पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज पढ़ेंगे हम चीफ की दावत। इस कहानी में माँ को वस्तु के रूप में दिखाया गया है, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो ज्यादातर बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को किस रूप में देखते हैं? वस्तु के रूप में। जब कोई मेहमान आ जाता है तो सोचते हैं इन्हें कहाँ छिपाए, क्यों? वो ज्यादातर जो पहले टाइम के बूढ़े माँ बाप है वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो इस वजह से इन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं आजकल के बच्चे की ये पढ़े लिखे नहीं है। चीफ आएंगे, मेहमान आएंगे, जो भी आएंगे उनके सामने अपने पेरेंट्स को वो नहीं करते हैं प्रस्तुत, उन्हें छुपाना चाहते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे श्यामनाथ अपनी माँ को वस्तु के रूप में दिखाता है, कि छुपाना चाहता है कि चीफ ना देख ले, कहीं उसकी वो ना हो जाए, मतलब इंसल्ट ना हो जाए। तो ऐसे ही वो सोचता है। अब चलते हैं हम कहानी के मेन मेन पॉइंट पर। चीफ की दावत किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि ये पहला पार्ट 1957 ईस्वी। इसमें कुल 15 कहानियां, यानी पहला पार्ट कहानी संग्रह है। ठीक है, और ये कहानी संग्रह दूसरे नंबर का है। ये जो कहानी संग्रह है ये दूसरे नंबर का है, पहले पार्ट नाम से दूसरे नंबर का कहानी संग्रह है, जिसमें आपके 15 कहानियां संकलित है। और पहला कहानी संग्रह क्या था इनका? भाग्य रेखा। इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट, एग्जाम के नजरिए से जो पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, ये चारों पांचों पॉइंट। अब चलते हैं इसका प्रतिपाद्य क्या है, इस कहानी का क्या प्रतिपाद्य है। मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का नायक श्यामनाथ। कौन? श्यामनाथ, जिसके चीफ उसके घर पर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है, यानी श्यामनाथ के सामने जो मेन बाधा थी वो क्या थी? बूढ़ी माँ। और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उनकी खुशामद करने लगता है। यानी कि जब उसकी माँ चीफ से मिल लेती है और उसके चीफ खुश हो जाते हैं श्यामनाथ के, तो वो फिर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अपनी माँ से। यानी स्टार्टिंग में तो उसे बहुत बुरा लगा जब चीफ को उसकी माँ दिखी, कि अब क्या करेंगी मेरी माँ, कैसा रिएक्ट करेंगी वो सब। और जैसे ही मतलब उससे उसकी माँ से चीफ खुश हुए, तो वो अपना माँ को घर रखने के लिए कहता है, उनसे काम करवाने के लिए, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है श्यामनाथ। अब चलते हैं इसका दूसरा पॉइंट। यह कहानी एक अच्छे अर्थ में क्या है कि यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। यानी कि ये किसके जैसे बताई गई है कि ये बूढ़ी काकी का ही अगला चरण, ये कहानी है बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की, तो उसी का ही ये बताया कि उसी का ही अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं। यानी बूढ़ी काकी में तो क्या दिखाया था कि माँ के भूखे होने की बात, लेकिन ऐसे वृद्ध माँ के भूखे होने की कहानी बिल्कुल नहीं है, मतलब नहीं दिखाया गया है, बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। यानी कि श्यामनाथ अपनी माँ को प्रस्तुत नहीं करना चाहता था चीफ के सामने। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से, क्या बनाने से? फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, तो वह अचानक खुश हो जाती है, यानी हो जाता है वो श्यामनाथ, और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, यानी कि जैसा बूढ़ी काकी कहानी में दिखाया गया है ना कहीं कहीं, तो बता रहे कि बेटे और बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी का सार तत्व है। कितनी अच्छी बात है, दो हमें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला, और इसी इम्पोर्टेंट पॉइंट में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है। यानी इस कहानी की तुलना बूढ़ी काकी कहानी, मुंशी प्रेमचंद की जो बूढ़ी काकी कहानी है ना, ये वाली, उससे इसकी तुलना की गई है। बस बूढ़ी काकी में क्या, बूढ़ी जो थी वे भूखी, इसमें भूख को दिखाया जाता है बूढ़ी काकी कहानी में, और इसमें आपको बस एक वस्तु के रूप में यानी प्रस्तुत दिखाया जाता है माँ को। अब चलते हैं अपने पात्र पर, वन बाय वन पात्र देखेंगे। मुख्य पात्र श्यामनाथ, मध्यवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है। यानी श्यामनाथ
अपने जीवन में दिखावा ज्यादा करता है। पदोन्नति पाने के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है। बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है और उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है। आगे ना स्वार्थ सिद्धि। बूढ़ी माँ, अब दूसरे पात्र कौन सी आती है? बूढ़ी माँ। श्यामनाथ की निरक्षर विधवा माँ जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है और अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज है। खड़ाऊ पहनती है, श्यामनाथ की माँ खड़ाऊ पहनती है। बीमारी की वजह से वह खर्राटे लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी के श्यामनाथ को चिढ़ रहती है। यानी कि श्यामनाथ को इस बात से भी चिढ़ती थी कि उसकी माँ खर्राटे लेती है। बेटे की तरक्की के लिए चीफ से मिलने पर सकू चाहती है ताकि उसका बेटा बुरा न माने। ये सारे पॉइंट किसके बारे में है? एक बूढ़ी माँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसकी विशेषता है, मतलब बूढ़ी माँ की। बेटे की तरक्की के लिए कमजोर आंखें होने के बावजूद खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। फुलकारी पंजाब के, याद रखना कौन सी जगह की बात हो रही है, पंजाब के गांवों की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। तो पूछा भी जा सकता है कि फुलकारी कहाँ के गांवों की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है, तो वो है पंजाब। अब आते चीफ, श्यामनाथ के बॉस जिसकी वह खुशामद करता है। सश्रांत परंतु सहज श्यामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार मिलता है। किसको? चीफ को। बकौल चीफ उसे गांव के लोग बहुत पसंद है, यानी चीफ को जो है गांव के लोग बहुत ज्यादा पसंद है। श्यामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। गौण पात्र, अब चलते अपने गौण पात्र पर। श्यामनाथ की धर्मपत्नी, इनमें भी दिखावटीपन का बोध है, पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल। चीफ की पत्नी अन्य देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी, यानी जो चीफ की पत्नी थी वो जो गांव की स्त्रियां थी ना, उनकी आराधना का केंद्र बनी हुई थी। अब देखते हैं इस कहानी की विशेषताएं। क्या क्या है इस कहानी की विशेषताएं? बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती है। देशी स्त्रियां उन पर खूब हंसती हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, वह कहानी के केंद्र में है। यानी कि अब ये जो हमारे जनरेशन है उसमें वृद्धों की किस प्रकार की वो होती है उपेक्षा, वो इसमें केंद्र में बना हुआ है इस कहानी के। आधुनिक दिखने की चाह में मध्य वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो गया है। चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखाई देता है। यह कहानी बेटे की स्वार्थपूर्ण उपेक्षा और माँ के निस्वार्थ त्याग के बीच के मार्मिक द्वंद्व को उजागर करती है। यानी कि क्या, बेटे की तो स्वार्थपूर्ण उपेक्षा और माँ के निस्वार्थ की त्याग के बीच की ये मार्मिक द्वंद्व को उजागर करते हैं। यानी इसमें दो पॉइंट चलते हैं, एक तरफ स्वार्थ चलता है और एक तरफ निस्वार्थ चलता है। अब व्यंग्य क्या है इस कहानी का? कहानी के अंत में माँ फिर से बेटे की तरक्की के लिए दुआ करती है, बावजूद इसके कि बेटे ने उसे बोझ समझा था। मतलब बेटे ने अपनी माँ को बोझ समझ लिया था, फिर भी उसकी माँ उसके लिए कितना मतलब दुआएं करती है। आखिर माँ तो माँ ही होती है। यह कहानी आज के समय में पारिवारिक मूल्यों के विघटन और युवा पीढ़ी द्वारा वृद्ध माता पिता की उपेक्षा पर गहरा व्यंग्य करती है। माँ की स्थिति, माँ का दिल धड़क रहा था लेकिन वे चुपचाप बेटे की हर बात मान रही थी, जैसे कि खाना जल्दी खाना। यानी कि श्यामनाथ ने अपनी माँ से क्या क्या बातें कही थी कि खाना जल्दी खा लेना, यानी चीफ के आने से पहले आप खाना जल्दी खा लेना, बैठक में नहीं जाना है, गुसल खाने बाथरूम के रास्ते से जाना है। मतलब अगर आपको जाना भी हो तो बाथरूम के रास्ते से ही जाना है। बेटे का व्यवहार, इस कहानी के अनुसार बेटा अपनी माँ को एक बाधा या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बोझ समझता है, न कि आदरणीय व्यक्ति। इस कहानी के अनुसार माँ के निस्वार्थ प्रेम और बेटे के अनैतिक व स्वार्थी चरित्र का विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यह कहानी हिंदी साहित्य में रिश्तों की बदलती कद्र और मध्य वर्गीय स्वार्थ पर एक करारा व्यंग्य करती है। तो ये हमारी इतनी सारी इस कहानी के बारे में विशेषताएं ही। अगर इसमें से 4-5
इसलिए विशेषताएं, अब ये जो मतलब स्टार्टिंग में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये तो एकदम याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्रम वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे विशेषता हो, पात्र हो, कुछ भी हो। अब चलते हैं हम अपनी कहानी पर। कहानी अब पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन कहानी। चीफ की दावत। अरे भाई। चीफ की दावत भीष्म शानकीय। आज मिस्टर सामनाथ श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जोड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? यानी कि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या माँ की ही दिखाई जाती है। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। मतलब पूरी रात के लिए उनकी सहेली के घर भेजा जा रहा है बूढ़ी माँ को। अब चलते हैं आगे। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया मतलब जो श्यामनाथ की माँ थी, माँ की सहेली जो थी, उस बुढ़िया का मतलब ये है, का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8, ये 8 है यहाँ पे, 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निबट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें। यानी माँ से हम बोल देंगे कि अंदर से वे दरवाजा बंद कर लेंगे। मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 12, 11 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये श्यामनाथ ने कहा है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि क्या क्या कहा था श्यामनाथ ने, कि अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? श्यामनाथ की पत्नी बोल रही है। तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह से लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर
से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना। बेटा तुम जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। यानी कि खाने की भी परवाह नहीं की। शामनाथ ने बोल दिया कि जैसा भी हो अपना काम जल्दी कर लेना। ये नहीं कहा एक बार भी उलट के कि नहीं माँ खाना खा लेना। उसने कह दिया जैसा भी हो अपने काम से टाइम से निपट लेना। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। यानी माँ को कैसे वो किया जाता है, वस्तु के रूप में देखा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि इस वस्तु को अगर इसमें है तो इस वस्तु को उसमें रख देंगे, अगर वहां है तो इस वस्तु को इसमें ले आएंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं अपनी माँ को कि अगर हम बैठक में बैठेंगे तो उतनी देर तुम कहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते से बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। यानी कि खर्राटे की आदत किस वजह से हुई थी, वो खर्राटे लेने की जो शुरुआत थी वो थी जब जब उसकी माँ बीमार हो गई थी। बीमार होने के बाद वह नाक से ना सांस लेके मुंह से लेने लगी, जिसकी वजह से उसे खर्राटे आते थे। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे। कितने? 8-10। देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहन कर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। कौन कहता है? श्यामनाथ। मतलब माँ की खड़ाऊ पहनने पे भी एतराज था, कह रहा है क्या, बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरकीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। माँ पहन के आओ तो जरा देखूं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि श्यामनाथ ने किस रंग की कमीज और सलवार को पहनने के लिए कहा था। तो वो कहा था सफेद रंग की। तो इसे भी नोट डाउन कर लेना कलर को, जैसे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कहीं कम कुरूप नजर आ रही थी। तो ये हम अब बाकी कहानी अपनी कल को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं कि आपको ये इससे पहले की सभी कहानियां कहाँ से पढ़नी है, तो वो आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से नोट्स यूनिट 7 की सभी कहानियां हिंदी समय .com से ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी नाम से है।
तो इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें तो आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। और कहानी की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर कहानी किस नाम से मिलेगी तो आपको दिखा देती हूँ। आप जाइए यूट्यूब पर जाइए और आपको इस नाम से यूजीसी नेट हिंदी कहानी इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। मैंने सारी कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट डिटेल के पार्ट पढ़ाई है और क्या नाम है सारे मेन पॉइंट स्टार्टिंग में जो पात्र विशेषताएं विषय वस्तु क्या है, किस कहानी संग्रह में है, कितने कहानी संग्रह, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं डिटेल में। तो जाइए देखिए सारी कहानियों को और अपनी तैयारी कीजिए, कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।